आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक एंटरप्राइजेज। पब्लिक एंटरप्राइजेज या लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम से आप क्या समझते हैं। ये हमारा एमकॉम प्रीवियस में ऑप्शनल पेपर है। पेपर नंबर है EA 103 पब्लिक एंटरप्राइजेज। जो स्टूडेंट्स EA ग्रुप लेते हैं उनके लिए है। पब्लिक एंटरप्राइजेज नाम है और पेपर का कोड है EA 103। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो उसमें आपको मैं बेसिक बताऊंगी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज होता क्या है और पब्लिक एंटरप्राइजेज और प्राइवेट एंटरप्राइजेज में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पब्लिक एंटरप्राइजेज या सार्वजनिक उद्योग या क्षेत्र अवधारणा में दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, जिनमें प्रथम शब्द लोक अवधारणा का अभिप्राय जनता उपभोक्ताओं की सेवा करने से है, लेकिन जनता और उपभोक्ताओं की विभिन्नता को ध्यान में रखकर इच्छाएं निर्धारित नहीं की जाती, बल्कि सरकारी संस्थाओं के द्वारा निर्णय द्वारा निर्धारित होती है। और उद्योग अवधारणा का अभिप्राय उपयोग्य वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल का पक्के माल में बदलने की क्रिया से है। दूसरे शब्दों में, कच्चे माल को प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की मदद से विक्रय और उपभोग योग्य बनाई जाने वाली प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। इसके लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग डेफिनेशंस भी दी है, जो मैंने आपको अपने PDF में भी दे रखी है। और निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि लोक उपक्रम में वे समस्त आर्थिक उपक्रम, औद्योगिक, व्यापारिक और सेवा उपक्रम सम्मिलित किए जाते हैं, जिनका स्वामित्व अथवा प्रबंध अथवा स्वामित्व और प्रबंध दोनों राज्य के पास होते हैं। इन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि लोक उपक्रम और निजी उपक्रमों में अंतर क्या है। लोक उपक्रमों की स्थापना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना होता है, जबकि निजी उपक्रम लाभ की भावना से संचालित किए जाते हैं। लेकिन इन दोनों उपक्रमों की स्थापना मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार राजकीय कार्य संचालन में हमेशा और अनिवार्य रूप से मौलिक अंतर है। लोक उपक्रम और निजी उपक्रमों में अंतर को निम्नलिखित पॉइंट्स के द्वारा हम समझाया जा सकता है। पहला पॉइंट है अर्थ, और जो पहला पॉइंट मैं बोलूँगी वो होगा हमारा सार्वजनिक उपक्रम का और नेक्स्ट होगा निजी उपक्रम का। तो अर्थ में है कि सार्वजनिक लोक उपक्रम का अर्थ सरकार के स्वामित्व और संचालन के अंतर्गत आने वाली कृषि और वित्तीय और वाणिज्य संस्थानों से होता है, जबकि निजी उपक्रम का अर्थ निजी साहसियों के स्वामित्व, प्रबंध और संचालन के अंतर्गत आने वाले व्यावसायिक और औद्योगिक संस्कारों से है। दूसरा पॉइंट है उद्योगों की प्रकृति। लोक क्षेत्र में भारी और जोखिम पूर्ण उद्योगों की स्थापना की जाती है, जबकि निजी क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से कम भारी और कम जोखिमपूर्ण उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है उद्देश्य और लक्ष्य। लोक उपक्रमों का उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, जबकि निजी उपक्रमों का उद्देश्य लाभ अर्न करना होता है। चौथा पॉइंट है स्वामित्व। लोक उपक्रमों का स्वामित्व पूर्ण या 50 से अधिक सरकार के पास होता है, जबकि निजी उपक्रमों का स्वामित्व निजी पूंजीपतियों और जनता के पास ही होता है। फिफ्थ पॉइंट है कार्य क्षेत्र। लोक उपक्रमों का क्षेत्र निजी उपक्रमों की तुलना में सीमित है, इसलिए ये पूंजी प्रदान उद्योग, सामरिक उद्योग, जनोपयोगी सेवा आदि से संबंधित उद्योग का संचालन करते हैं, जबकि निजी उपक्रमों का समाज और उपभोक्ताओं की सामान्य तथा विलासिता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। छठा पॉइंट है पूंजी। इन लोक उपक्रमों की पूंजी की व्यवस्था सरकार द्वारा है, जबकि निजी उपक्रमों की साहसियों और नीतियों द्वारा ही की जाती है। सातवां पॉइंट है स्वामित्व के प्रारूप। लोक उपक्रमों के स्वामित्व के प्रारूप विभागीय संगठन, मंडल, सार्वजनिक निगम, प्रन्यास, सरकारी कंपनी इत्यादि होते हैं, जबकि निजी उपक्रमों के स्वामित्व के प्रारूप
एकाकी, साझेदारी, कंपनी आदि होते हैं। लाभ: लोक उपक्रमों में प्रबंधकों को व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता, जबकि निजी उपक्रमों में उच्च प्रबंधकों को व्यक्तिगत लाभ मिलता है। 9वां पॉइंट है निर्णय। लोक उपक्रमों में अनेक औपचारिकताओं के पूर्ण करने के पश्चात निर्णय करना संभव है, इसलिए समय भी अधिक लगता है, जबकि निजी उपक्रमों में शीघ्र निर्णय लेकर अवसर का लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि औपचारिकताएं अधिक नहीं होती हैं। 10वां पॉइंट है नियमन और नियंत्रण। लोक उपक्रमों का नियमन के साथ साथ संसद, विधानसभा और सीएजी ऑफ इंडिया द्वारा होती है, जबकि निजी उपक्रमों का नियमन और नियंत्रण सरकारी नियम, विभिन्न अधिकारियों के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं और विभिन्न प्रपत्रों के तहत होता है, जैसे अंतर्नियम और प्रविवरण इत्यादि। राजनीतिक प्रभाव: इनमें राजनीतिक पार्टी का प्रभाव अधिक रहता है, जबकि निजी उपक्रमों में राजनीतिक प्रभाव से ये मुक्त होते हैं। 12वां पॉइंट है गोपनीयता। लोक उपक्रमों में कुछ उद्योगों जैसे सुरक्षा संबंधी उद्योगों को छोड़कर गोपनीयता नहीं बरती जाती, जबकि निजी उपक्रमों में सभी उद्योगों में गोपनीयता बरती जाती है। जवाबदेही: लोक उपक्रमों की जवाबदेही संसद और विधानसभा के द्वारा जनता के प्रति होती है, जबकि निजी उपक्रमों में जवाबदेही मूलतः स्वामियों, अंशधारियों के प्रति होती है। 14वां पॉइंट है अंकेक्षण। इनके खातों का अंकेक्षण सीएजी ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त अंकेक्षणों द्वारा किया जाता है, और जबकि निजी उपक्रमों का खातों का अंकेक्षण सीए द्वारा करवाया जाता है। लास्ट पॉइंट है आलोचना। लोक उपक्रमों को संसद व जनता सभी की आलोचनाओं को सहन करना पड़ता है, जबकि निजी उपक्रमों को केवल उपभोक्ताओं की आलोचनाओं को ही सहन करना पड़ता है। ये वास्तव में जो निजी उपक्रम और लोक उपक्रमों में अंतर होता है वो है ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोक और निजी उपक्रमों की पारस्परिक निर्भरता क्या है। तो लोक और निजी उपक्रमों में पर्याप्त विभिन्नता है, लेकिन किसी भी देश में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करने और आर्थिक विकास के लिए दोनों उपक्रमों का एकजुट होकर कार्य करना न्यायोचित लगता है, क्योंकि प्रत्येक पक्षकार या वर्ग में विशेष योग्यता, गुण और अनुभव और वित्त संसाधनों की प्रचुरता होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि हमारे विकास का कार्य इतना महान और व्यापक है कि दोनों क्षेत्रों के लिए कार्य करने के पर्याप्त अवसर हैं तथा उनमें टकराहट की संभावना नहीं है। वास्तव में दोनों उपक्रम विकास रूपी रथ के दो पहिए हैं, जो मिलकर विकास रूपी रथ को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। अकेला कोई भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि दोनों ही उपक्रमों के अपने कुछ दोष भी हैं। निजी उपक्रमों को जन कल्याण और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना चाहिए, और लोक उपक्रमों को इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे वे निजी उपक्रमों के समक्ष एक आदर्श उपस्थित कर सके। निजी और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यक्षेत्र को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि लोक उपक्रम आधारभूत उद्योगों, भारी उद्योगों, मशीन निर्माण के उद्योगों में लगे हुए हैं, जबकि निजी उपक्रमों में इन क्षेत्रों में उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं के उत्पादन में अपनी शक्ति का उपयोग किया है। इस प्रकार व्यापार, कृषि, लघु उद्योग, धंधे निजी उपक्रमों के लिए एकांतिक रूप से खुले हुए हैं। इसके अलावा लोक उपक्रमों में भारी उद्योग स्थापित किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे, जिससे देश में न सिर्फ औद्योगिक वातावरण बनता है, बल्कि उसका पूरा लाभ भी निजी उपक्रमों को मिलता है। लोक उपक्रम में अनेक विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं, बैंक, बीमा कंपनियां इत्यादि की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा निजी उपक्रमों को विभिन्न प्रकार से वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे अंश, ऋण पत्रों और बॉन्ड्स की बिक्री तथा अभिगोपन कार्य इत्यादि, जिसके परिणाम स्वरूप टकराव की स्थिति के स्थान पर दोनों उपक्रमों में सहयोग की भावना बढ़ती है। देश में औद्योगिक वातावरण का निर्माण हुआ है, अतः परोक्ष रूप से भी लोक उपक्रम निजी उपक्रम की मदद करता है। उदाहरण स्वरूप, लोक उपक्रमों द्वारा प्रदत्त वे माल और सेवाएं रेल, विद्युत, जल, वित्त, संदेश वाहन और घरेलू गैस या व्यावसायिक क्रय करते हैं और लोक उपक्रमों के ग्राहक की भूमिका निभाते हैं। भारत
आर्थिक दृष्टि से संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि सरकार के वित्तीय साधन सीमित है, उन पर दिनों दिन दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ऐसी दशा में निजी उपक्रमों का कार्यक्षेत्र बढ़ना स्वाभाविक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म, जिसमें बेसिक हमने पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कशन किया और पब्लिक एंटरप्राइजेज और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है।